सुरभि कहाँ चली गई? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तो कब से फोन कर रहा हूँ, घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? की करती फोन उठा के? तेरी आवाज सुनकर मेरी तो जान ही निकल जानी थी। सोचा अगर तुझसे मिल लूं, तुझे देख लूंगी तो कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। लीजिए ले कुछ खा ले। ये तो रोटी नहीं, रिहाई चाहिए मैंने। रिहाई भी मिल जाएगी, मैं बात करूंगी इनसे, तो कुछ खा तो ले। ये तो मैंने कुछ नहीं खाना, तू जा और उस इंस्पेक्टर से बात कर। सुनो इंस्पेक्टर, और कब रिहा होगा मेरा पुत्र? तो यहाँ रख के की हाल कर दिया इसका? इनकी वजह से औरों का हाल बेहाल हो रखा है। उसका क्या, मारपीट की है जी, नहीं रिहा कर सकते। हाँ तो जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका हाल हुलिया दोनों बिगाड़ देना मैंने। हाँ लो देख लो इसको। तू फिक्र ना कर, छोड़ना तो इसके बाप को भी पड़ेगा। प्रीतो तू जानती है ना, सिर्फ 8 दिन बचे और मुझे किसी भी हाल में सौम्या को ढूंढना है। तू चिंता ना कर पुत्र, मैं पूछती हूँ। ओए, मेरे बेटे की जमानत का कितना लोगे? जो भी है ले देकर छोड़ दो इसे। आज शुक्रवार है और कल है शनिवार, देख परसों है संडे, अब सोमवार को ही अदालत में इसकी जमानत हो सकती है। तू फिक्र ना कर, उसके कहने से क्या होता है? मैं तेरे बाबूजी से बात करूंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वरुण, कुछ खिला दे इसे। खा ले मेरे, खा ले। तू ना फिक्र ना कर, और तेरा नाम हरमन है, हरमन। और जितना मैं तुझे जानता हूँ ना, तूने कभी हार मानना नहीं सीखा है। ऐसी 2 कौड़ी की सलाखें तुझे ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकती। मामा जी तो है ही ना, मैं बात करता हूँ उनसे, वो तुझे यूं छुड़ा लेंगे यहाँ से। बाकी मुझ पे भरोसा रख, मैं बात करता हूँ। सारी नौटंकी भूल जाओ, बस इतना याद रखना कि अगले 9 दिनों तक ये यही रहना चाहिए। ध्यान रखना, उत्तर है मेरा, समझे? लाओ मैडम जी, इतना सोना मुकड़ा, दूल्हा भी सुंदर मिलेगा। अल्लाह की दुआ है तेरे ऊपर। कहाँ निकल गई वो? इतने सारे हैं, उसे कैसे ढूंढूंगी अब? लाओ जी, कुछ तो दे दो। देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, वो चली जाएगी वरना। तो की तो किसी को कदर ही नहीं है। हमें कुछ देती तो भला होता, क्या पता जिसे तू ढूंढ रही है वही तुझे मिल जाती। दे दे, ऊपर वाला तेरा भला करे। देखूं आप, कहाँ गई होगी, कहाँ ढूंढूं उसे? सुरभि ऐसे क्यों आ गई वहां से? बताया तो होता। अब प्लीज कुछ बोलोगी, क्या हुआ है? पहले तुमने कहा कि 5 दिन के लिए शादी टाल दो, मैंने टाल दी। लेकिन 5 दिन के बाद भी तुम्हारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिख रहा मुझे इस शादी में। पढ़ा लिखा हूँ, अमृतसर छोड़कर भटिंडा आई हो शॉपिंग करने, कोई तो वजह हो। सुरभि मैं कुछ बोल नहीं रहा, दैट डजंट मीन दैट यू टेक मी फॉर ग्रांटेड। हम यहाँ अपनी शादी की शॉपिंग करने आए और तुम्हें उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका क्या मतलब समझू? हाँ सुरभि, पसंद करती हो किसी को?
उसी का पीछा करते हुए आई हो ना यहाँ तक। प्यार करती हो ना किसी को, है ना? हाँ, प्यार करती हूँ। और कुछ सुनना है? बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ और उसी को ढूंढने आई हूँ यहाँ भटिंडा में। ओ प्लीज, अब अपने ये झूठे बहाने मेरे आगे मत बनाओ यार। आई नो तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है। और यहाँ कहाँ ढूंढ रही हो उसे? और ढूंढना भी क्यों? वो कोई बच्ची है जो खो गई? बच्ची नहीं है मेरी बहन। मेरी बहन एक किन्नर है। और यहाँ भटिंडा में बाकी किन्नरों के बीच वो कहीं खो गई है। उसे ही ढूंढने आई हूँ यहाँ पर मैं। ये तराना की बहन है, तेरा पीछा करते करते तराना तक पहुंचना चाहती है। इससे पहले भी एक बार वो आ चुकी है, तब तू नहीं थी। जब तू ना नेक मांगने बाहर गई होगी तभी तुझे देखा होगा उसने। हाँ दीदी, हो सकता है। मुझे गुरु माँ को बता देना चाहिए। अरे नहीं, सुन, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस तू आगे से ध्यान रखना। हाँ रानी, ये देख, ये हम तेरे लिए लाए हैं। ये मेरे लिए। हाँ, हमारे साथ रहेगी ना तो ऐश ही करेगी तू। दादी, सुरभि वापस आई क्या? माँ, आज ही हनीमून पे निकल गई क्या? चुप कर बेशर्म। और नहीं तो क्या, देखो ना कितना टाइम लगा रही है। पता नहीं कब आएगी ये। मैं कब सौम्या से मिलने जाऊंगी। दादी, आज आने दो सौम्या को। ऐसा सुनाऊंगी ना उसे। बड़ा बोला करती थी, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ससुराल चलेगी, नंबर तक नहीं दिया। अच्छा, आप लोगों के पास तो होगा उसका नंबर? नहीं, ना नंबर है ना नवा वाला पता है। पुत्र, इनके कहने का मतलब है कि सोमू पुत्र को ना ससुराल में काम बड़े रहते हैं, तो वो कामों में उलझी रहती है। तो वो कहती है कि मुझे तो फोन नहीं चाहिए, वो फोन रखती नहीं। तो हमें बात करनी होती है ना, तो हम हरवन पुत्र के फोन पे उससे बात कर लेते हैं। आप लोग करो, मैं किसी के फोन में बात नहीं करूंगी। मैं सीधा उसी से बात करूंगी। अब जल्दी से सुरभि आ जाए, फिर हम दोनों जाएंगे उसके घर। इज्जत खोने के डर से ये बात सब आपसे छुपा रहे थे, पर मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती हूँ अभिषेक जी। अब आप बताइए, सच जानने के बाद क्या आप अभी भी मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हैं? इट्स शॉकिंग, डाइजेस्ट करना मुश्किल है। और हमारी फैमिलीज़ की सोच और ओपिनियंस बिल्कुल मैच नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि अब हमें ये शादी करनी चाहिए।